हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो इंडिविजुअल पार्ट था, मैं उसको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ दूसरे वीडियोस में। तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें उसके इम्पोर्टेंस, टाइप्स और हर एक चीज़ कवर करिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन की। A business organization is a group of a people who work together to pursue common goals. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि साथ में काम करते हैं कोई कॉमन गोल अचीव करने के लिए, कि भाई सेल्स बढ़ानी है या फिर प्रॉफिट बढ़ाना है। उसके अकॉर्डिंग कोई कॉमन गोल होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, वो साथ में काम करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। फॉर दिस दे नीड टू परफॉर्म नंबर ऑफ एक्टिविटीज़. These activities can be performed efficiently if there is effective and systematic communication among employees. ठीक है, तो उनको वो गोल अचीव करने के लिए उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, काम करना पड़ता है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। तो ये सब अगर वो अच्छे से काम करें तो ये तभी पॉसिबल है जब वो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली इफिशिएंटली करेंगे। अगर मैनेजर एबल नहीं है अपने एम्प्लॉय को समझाने के लिए काम क्या करना है, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा काम का, क्योंकि एफर्ट लगेगा, टाइम डबल लगेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन मतलब ये होता है कि बिज़नेस के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं या जो भी आप गोल है आपका, उसको अचीव करने के लिए आप कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो उसको अचीव करो ताकि जो कॉमन गोल है वो अल्टीमेटली अच्छे से अचीव हो जाए, कम कॉस्ट में, कम टाइम में और कम एफर्ट्स में। इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग वेरियस ऑफिशियल मैसेज। ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? ऑफिशियल जो मैसेज होते हैं उनको उसको भेजने में, उनको रिसीव करने में। भेजने में से सीईओ ने मैनेजर को भेजा, मैनेजर ने एम्प्लॉयज़ को भेजा, कुछ दिक्कत आई तो मैनेजर ने सीईओ से बात की तो सीईओ ने रिसीव करा मैसेजेस। जो ऑफिशियल मैसेज होते हैं उनको भेजने में और रिसीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस मैसेज कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस डिसीजन, ऑफिशियल मीटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज एंड सो ऑन। ऑब्वियसली अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन भी सारा ऑफिशियल होगा, रिलेटेड टू बिजनेस होगा, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन होगा। बिजनेस डिसीजन हो गया, ऑफिशियल मीटिंग्स हो गई, कॉन्फ्रेंस हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज हो गई, कोई नई पॉलिसी आई, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, वो सारे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन टेक प्लेस इंटरनली, लाइक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। अब बस देख लेते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, इट टेक प्लेस व्हेन people working in an organization interact with each other to realize common goal. इंटरनल कम्युनिकेशन कब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? जब लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हुए कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, कॉमन गोल पता करने के लिए, रियलाइज हो कि हमको क्या काम करना है एट द एंड। तो वो गोल अचीव करने के लिए हम उन लोगों को साथ में काम करना पड़ता है, तो दे विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। Internal communication can be formal or informal and take place between different group of employees, managers, subordinates, between departments, etc. तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल मतलब मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स अपने मैनेजर से या अपने सुपीरियर से बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये चीज़ फॉर्मल होगी मतलब कोई ना कोई सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स ऐसा वाला हायरार्की रहेगी। इनफॉर्मल मतलब एक दूसरे कलीग से बात कर रहे हैं। कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ऑपरेशनल वर्क चल रहा है, तो कलीग एक दूसरे से बात कर रहे हैं आराम से, तो वो फॉर्मल में नहीं आता, वो इनफॉर्मल में आता है। तो इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन में देख, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होगा। कहाँ होगा? डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में हो सकता है, मैनेजर्स में, सब ऑर्डिनेट्स में, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बात कर रहा है सेल्स डिपार्टमेंट से, इस टाइप से भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू वेरियस मोड्स। ये जो कम्युनिकेशन है इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, ये अलग अलग मोड्स के थ्रू होता है, अलग अलग चैनल्स के थ्रू होता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कम्युनिकेशन वाले वीडियो में, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सच एज ईमेल्स, मेमोज, रिपोर्ट्स, सर्कुलर, फैक्सेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मीटिंग्स। इन सब चैनल्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन में, बिजनेस के अंदर, जो कि होता है इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। अ डिटेल एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द previous video. The next one is external business communication. It take place when people working in an organization interact with external parties. जो बंदे बंदियां या जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से बात करेंगे।
मे बी जैसे कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मार्केटिंग करनी है, या आपने कोई कंपनी हायर करी है फॉर पर्टिकुलर जॉब, प्राइवेट जैसे टेंडर्स वगैरह जाते हैं, उस टाइप में भी अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो वो आता है एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो जो बिजनेस कम्युनिकेशन है एक तरह का साइक्लिकल और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। साइक्लिकल बन नहीं पाया इसलिए मैंने इसको इसमें भी बनाया है, पर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है और पूरा एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है ये ऐसा। तो कैसा होता है, पहले तो सेम प्रोसेस है जैसे कम्युनिकेशन की होती है। सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को और फिर रिप्लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक टू द सेंडर को। और यहाँ पे सेंडर कौन कौन हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट। ये अपना मैसेज भेज सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बिजनेस लेटर्स के थ्रू, मेमोज, रिपोर्ट, आर्टिकल, ईमेल, इन सब के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं रिसीवर्स को। सेम उनका कोई ना कोई मोटिव अगर जिनसे उनको बात करनी है, उसके मोटिव के अकॉर्डिंग उसको भेज सकते हैं, फिर वो अपना रिस्पॉन्स देगा एंड देन रिस्पॉन्स देगा अपना सेंडर को। तो जैसा कि हमको पता है कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि इम्पार्टिंग, एक्सचेंजिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट अगर बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बट जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, आइडियाज़, ओपिनियन, व्यूज़ रहेंगे, वो रिलेटेड टू पूरे बिजनेस से ही रहेंगे। अगर हम समराइज करें, बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग बिजनेस इश्यूज, इंफॉर्मेशन, फंक्शंस between various parties such as producers, buyers, distributors, suppliers, competitors, agencies and business partners through business letter, memos, reports and notice। वही जो मैंने आपको बताया अभी कि एक्सचेंजिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड जितने भी इश्यूज, ओपिनियन, व्यूज़, फंक्शन, इन्फॉर्मेशन होती है वो वेरियस पार्टीज़ को सेंड करते हैं, जैसे कि जो भी होगा अपने प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स और जो भी बिजनेस पार्टनर्स हैं। और किसके थ्रू सेंड करेंगे, थ्रू मेल, इनफॉर्मल, वर्बली कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, विजुअल कर सकते हैं, रिपोर्ट, नोटिस, पर बेसिकली बिजनेस में ईमेल, लेटर, मेमोज, रिपोर्ट, आर्टिकल्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है।